नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा मिशन भी चलाया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश भर में 11 अगस्त से 14 अगस्त के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सरकारी आदेश भी जारी हो चुका है, जिनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, मंत्रियों और सभी सांसदों, साथ ही विधायकों सहित जिला उपायुक्तों के कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर अनुसूचित जाति युवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के हित में की गई घोषणाओं और योजनाओं को युवाओं ने किया मुख्यमंत्री का धन्यवाद। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा अंत्योदय की दृष्टि से ही कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, पत्रकारों और कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। उपस्थित सभी युवा साथियों, आप सबका इस संत कबीर कुटीर में पधारने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। भाइयों, हमने निर्णय किया, भी आप लोग देख रहे हैं। मैं अधिकारियों के साथ बैठा, मगा भाई मौका मिल रहा है, जा कर दो नो पक्के, देर नहीं कर रहा है, देर नहीं करेगी। और एक और मैंने कहा है, देखिए भाई, मैंने अधिकारियों को कहा, आप लोगों को शायद पता होगा, मैं कहा एक HKRN का अलग पोर्टल बनाओ, जिसके अंदर हमारे SC समाज के ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। भाई आपका भाई हूं, आपको अगर इमरजेंसी पड़ जाए ना, 24 घंटे दरवाजे खुले, यहां कभी भी हटा नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत बड़े निर्णय हो रहे हैं। निर्णय भी ऐसे हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सबसे पहले निर्णय किया कि गरीब व्यक्ति जो चक्कर काट रहा था, ये तो इन्होंने कह दिया था कि ये प्लाट है, परंतु न कागज थे न कब्जा था। आज भी अगर मेरे को कोई ये कहने के लिए मिल जाए ना, ये कहा मेरे को कब्जा नहीं दिया, बट डीसी का उसी दिन तुरंत फोन करके मैं कहा मेरे को रिपोर्ट करके बता भी कब्जा मिला या नहीं मिला। वो तुरंत ही पूछता हूं, मैं उसी वक्त पूछता हूं। और हमने 100 गज के प्लाट का कागज भी और कब्जा भी दिलवाने का काम किया। और एक पोर्टल और बना दिया। पोर्टल ये बनाया, उसको आजकल मैं लॉन्च करने वाला हूं। मैं अधिकारियों को मैंने उसी दिन ही घोषणा कर दी थी। उसकी सारी योजना भी बन गई है, उसकी व्यवस्था भी खड़ी कर ली है कि जो छोटे गांव हैं उसमें 100 गज का प्लाट, और जो महाग्राम है उसमें 50 गज का प्लाट, भाइयों उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, वेरीफाई करके उसको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा। और हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों के अंदर भी 30 गज का प्लाट भाइयों देने का काम किया है। 15,270 को हमने फर्स्ट लॉट के अंदर ये 30 गज के प्लाट देने का काम किया है। रोहतक में एक कार्यक्रम किया था और इसको और आगे बढ़ा रहे हैं।
लगातार दूसरे की हमने तैयारी कर ली है लॉट की, वो भी देने वाले हैं। और हमने भाइयों, हम समझते हैं कि गरीब व्यक्ति को कई बार बाजार में जाना है सामान लेने के लिए, किसी को हॉस्पिटल जाना है दवाई लेने के लिए, किसी को कहीं रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने के लिए जाना है। हमने जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे 84 लाख लोगों को 1000 किलोमीटर तक बस में फ्री में सर्व यात्रा कर सके, वो कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि भर्ती रोको, गैंग की तमाम कोशिशें और बाधाओं को पार करते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेरिट पर युवाओं को धड़ाधड़ रोजगार देने का सिलसिला अनवरत जारी है। आज 3770 से ज्यादा युवाओं का ग्रुप डी के लिए चयन हुआ है। योग्यता के आधार पर आप सबने ये मंजिल हासिल की है। इसके साथ उन्होंने लिखा कि हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्तियां यूं ही करती रहेगी। युवा सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और तैयारी पर ध्यान दें। कुरुक्षेत्र में एक्शन मोड में दिखे स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुदा। इस दौरान उन्होंने थानेसर नगर परिषद कार्यालय में दस्तक दी, जिसके बाद पूरे कार्यालय और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसी बीच उन्होंने थानेसर नगर परिषद के एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने सभी अधिकारियों में मुख्य कर्मचारियों को मौके पर बुलाया और पूरा रिकॉर्ड भी जांचा। साथ ही शहर में विकास कार्यों को लेकर लगाए गए टेंडर की जानकारी भी ली। तो वहीं साफ सफाई और सड़कों पर घूम रहे गौवंश को लेकर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया। तो हम लिस्ट दे सकते हैं कौन कौन सी गौशाला में हमने कितने कितने भेजे, ये हमारे पास ये लिस्ट है। देखिए देखिए अभी तक हमने लगभग 262 29 के बाद 29 जुलाई को हमने ये 9 उठाए, वो मथाना गौशाला में भेजे। फिर 30 जुलाई को हमने 14 उठाए, वो मथाना में भेजे। फिर 31 जुलाई को हमने 20 उठाए, वो मथाना में भेजे। फिर 1 अगस्त को इसके अंदर 5 मथाना और 10 बजरंगबली ये गौशाला में गए। और उसके बाद 2 अगस्त को फिर मथाना, 3 अगस्त को 30-20 मथाना में पशु गए। 4 अगस्त को 17 मथाना में गए। 5 अगस्त को फिर मथाना में गए। इसके बाद 6 अगस्त को 24-31 ये मथाना और अमीन में गए। अब लगातार ये 7 अगस्त को 28 अमीन में गए हैं। 8 अगस्त को लगभग 25 अमीन में गए हैं और 9 अगस्त को 37 ये भी अमीन गौशाला में गए हैं। कैथल युवा सम्मेलन में रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। हजारों की संख्या में युवाओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने सभी से बातचीत भी की। हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं की बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को घेरा। प्रोग्राम चलता रहेगा, अनाउंस करवा दो। युवा परिवर्तन सम्मेलन में युवा देखिए, हेल्पिंग हैंड, तेजी डांडा और सारे हमारे साथियों ने मिलकर जो ये बेहतरीन काम किया है, समाज सुधार का, गरीब बेटियों की शादी का, बच्चों की पढ़ाई का, आशियाना बनाने का, बीमारों की दवा दारू का, ब्लड डोनेशन का। मुझे लगता है कि हरियाणा के युवाओं के लिए हेल्पिंग हैंड एक उदाहरण है कि किस प्रकार से युवा समाज बदलाव का के सूत्रधार बन सकते हैं।
विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल अब तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी संपर्क अभियान अब बढ़ा दिया है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती बोर्ड के वाइस चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच ने गांव बींट, बीर सुरजा, सिंबलवाल और फलसंदा गांव में दौरा किया। धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि राजनीति में जन कल्याण के उद्देश्य से हैं और इसी उद्देश्य से लगे हुए हैं। आज जिस प्रकार से हरियाणा सरकार में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार आपने बहुत सारी देखी है। सभी सरकारों के काम करने के तरीके भी देखे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बाकी पार्टियों की सरकार में जमीन आसमान का अंतर यही है कि लोग जिस प्रकार की जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से काम हो, नई तकनीक के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। सरकार की सबसे पहला काम यही है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो, किसी निजी जेब में न चला जाए। उस पर रोक लगाते हुए बहुत सारे हमने ऐसे सिस्टम बनाए ताकि गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंच जाए। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, पारदर्शिता के साथ 1,45,000 बच्चों को रोजगार दिया गया है। खबर यमुनानगर से है, जहां के 2 युवक गौतम और अजय केदारनाथ यात्रा पर 30 जुलाई को घर से निकले थे, लेकिन 3 अगस्त को गौतम की मौत होने की खबर आई, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। जबकि दूसरे युवक अनुज का अभी भी कोई पता नहीं चल सका है। इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोगों ने लघु सचिवालय का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने की अपील की। गया था, वहाँ से मेरा बेटा वापस नहीं आया है जी। वहाँ से मेरा बेटा वापस नहीं आया। गौतम के बच्चे हमारे फोन करते थे, पड़ोसी हमारे फोन करते थे, तो उनको यही कहा जाता बच्चे सेफ है। उस दिन से बच्चे सेफ है। वो सेफ बच्चे हैं तो कहाँ आए वो बच्चे, ये बताओ हमें जी। ठीक है, कितनी तारीख को गया था बेटा? वो 30 तारीख को गया था। अच्छा जी। 31 को उसका मेरे पास लास्ट फोन आया था, उसके बाद मेरा कोई फोन नहीं आया उसका, तो अच्छी नहीं कर दिया। अच्छा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कार्रवाई करी जाएगी। अब देखते हैं, परसों देखते हैं क्या करते हैं। तो अब कब तक का टाइम दिया है प्रशासन ने? 2 दिन, परसों का टाइम दिया सर उन्होंने। परसों तक पहले ही हो गए सर जी। इतने दिन तो पहले ही हो गए सर। ऊपर से अब हमें और 2 दिन, चलो देख लेते हैं। अब 2 दिन क्या ही उसमें क्या करते हैं ये। पहले हमारा बच्चा 11 दिन से आता, पता नहीं है उसका कि वो कहाँ है। उसके दोस्त की डेड बॉडी मिल गई हमें है। अब बताओ, हम तो अपने बच्चे को ये सोच रहे थे कि आ जाएगा। वहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कर रही, वहाँ के पुलिस वाले कुछ नहीं करते। हम डेली फोन करते हैं, 10 फोन करते हैं सर। यही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की गारंटी दिए जाने का सरकार के फैसले से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही यमुनानगर जगाधरी नगर निगम कर्मचारियों ने आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल से उनके निवास पर मुलाकात कर प्रदेश सरकार का धन्यवाद दिया। आज हम यहाँ मंत्री जी के निवास पे पहुंचे हैं, क्योंकि कल हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये शायद 30-35 साल में इतना बड़ा निर्णय पहली बार लिया गया है। इतने बड़े स्तर पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम जो हरियाणा सरकार ने किया है, इसके लिए हम हरियाणा सरकार की ओर विशेष स्तर पर मंत्री जी का धन्यवाद करने यहाँ मंत्री जी की कोठी पर पहुंचे हैं। और हम सभी कच्चे कर्मचारियों को उनको बधाई देते हैं और हम मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करते हैं।
आप साफ देख पा रहे हैं कर्मचारियों में किस तरह से खुशी की लहर है और कर्मचारी यहां पर धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं और पुष्प देकर सम्मानित किया गया और साथ ही साथ जॉब सुरक्षा की जो उनकी जो सेवा की सुरक्षा की उनको मिली है गारंटी, उसको लेकर कर्मचारियों में खुशी है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।